प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू होने पर एक महिला को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? क्या आप जानते हैं हम जाने अनजाने डिलीवरी के समय और लेबर पेन आने के बाद कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे डिलीवरी में समय अधिक लगता है और हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी कम हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अपनी वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं गर्भ अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां एक महिला की छोटी से छोटी गलती भी बाद में डिलीवरी के समय आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डालती है, साथ ही शिशु के विकास पर भी इसका गहरा असर होता है। तो क्या आप जानते हैं गर्भ अवस्था के दौरान आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए या कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए? मगर आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डिलीवरी के समय आपको कौन सी गलतियां करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। प्रेगनेंसी से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। आइए अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, गर्भवती महिला को सबसे पहले लेबर पेन की सही जानकारी होनी चाहिए। अक्सर महिलाएं फॉल्स लेबर पेन यानी कि जब नकली लेबर पेन आता है तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो बहुत देर से होती है, उसमें बहुत अधिक समय लगता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही और आप सिजेरियन के लिए कह देते हैं या ज़्यादा प्रॉब्लम आने पे डॉक्टर खुद सिजेरियन कर देते हैं। इसलिए एक महिला को असली लेबर पेन और नकली लेबर पेन की सही जानकारी होनी चाहिए। असली लेबर पेन आपका जब आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है, मगर जो नकली लेबर पेन होता है वो आपका बहुत कम होता है और जो लेबर पेन होता है वो पीठ से होता हुआ पेट की तरफ आता है और पेट गाढ़ा हो जाता है। जब लेबर पेन नकली होता है तो इसमें दर्द भी कम होता है और ये आपको लेट में आता है, यानी कि देर में आता है। 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में ऐसे आएगा और इसकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत कम होगी। और ये हो सकता है डिलीवरी से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले भी आपको आ जाए। अगर जब आपको असली लेबर पेन आता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक होती है और ये बहुत जल्दी आता है। जब आपके लेबर पेन शुरू होता है, यानी कि असली लेबर पेन शुरू होता है, तो आपको क्या चीज़ नहीं करनी है? आपको अपनी सांस को बहुत ज़्यादा ऊपर को नहीं खींचना है, क्योंकि जब आपके लेबर पेन शुरू होता है, असली लेबर पेन, तो ऐसा लगता है बेबी नीचे को आ रहा है, जो चीज़ आपको नहीं पता होती है और आपको ऐसा लगता है मुझे पॉटी आ रही। तो आप क्या करते हैं, अपनी सांस को ऊपर की ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से बच्चा भी ऊपर को आता है और बच्चे की पोजीशन चेंज हो सकती है। इसीलिए एक महिला को असली लेबर पेन शुरू होने पर सांस को ऊपर की ओर ज़्यादा खींचना नहीं है। नंबर 2, अगर आपको असली लेबर पेन आते हैं तो उसके बाद आपको वॉक ज़रूर करनी। जितना अधिक आप वॉक करते हैं उतनी ही आपकी जो मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और नॉर्मल डिलीवरी बहुत जल्दी होती है। मगर कई बार महिलाओं से वॉक नहीं की जाती, तो उन्हें ज़बरदस्ती वॉक नहीं करनी है, उन्हें सीधे डॉक्टर के पास जाना है। लेबर पेन शुरू होने के बाद एक महिला को गर्म दूध, गर्म पानी, देसी घी, कैस्टर ऑयल, गर्म हलवा, गर्म तासीर की चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी बच्चेदानी का मुंह फ्लेक्सिबल होता है और जल्दी से आसानी से खुलता है। इसी के साथ आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, पर्याप्त एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से आपको पुश करने में हेल्प मिलती है। नंबर 3, लेबर पेन शुरू होने के बाद एक महिला को अधिक डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मगर जब लेबर पेन शुरू होता है तो महिला का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो लेबर पेन के बारे में सोचती है और उस दर्द से बहुत डर जाती है। इसलिए आपको पहले से ही अपने माइंड को सेट करके रखना है कि लेबर पेन का जो दर्द होता है वो मैं सह सकती हूँ। मैं जितना ज़्यादा डरूंगी उतना ही जो लेबर पेन का दर्द है वो बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़, पुश करते हुए इस बात पर ध्यान देना है कि पुश करने में थोड़ा समय लग सकता है, मगर नॉर्मल डिलीवरी हम आसानी से कर सकते हैं। जब एक महिला खुद पर भरोसा करती है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आसानी से और जल्दी से हो जाती है। बस उन्हें डरना नहीं, घबराना नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोचना है और अपने बच्चे को नॉर्मल बर्थ देने के बारे में सोचना है, क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो शिशु और माँ दोनों के ही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होती है। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद या डिलीवरी का जब समय होता है तो एक महिला का दिमाग सच में काम नहीं करता, और डिलीवरी के बाद जब बेबी आ जाता है तो उन्हें उस चीज़ की सही जानकारी नहीं होती, जिसके बाद उनकी डिलीवरी के बाद की लाइफ भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसीलिए एक महिला को डिलीवरी से पहले बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, अपनी देखभाल कैसे करनी है, अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं बनता तो क्या खाना है,
बच्चे को कैसे नहलाना है, कैसे पकड़ना है, क्या चीज़ें बच्चे के लिए यूज़ करनी है, इन चीज़ों की जानकारी एक महिला को पहले से रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें डिलीवरी के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। डिलीवरी के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है, बेल्ट कैसे बांधनी है, इसकी भी आपको सही जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ डिलीवरी के बाद बहुत बार महिलाओं को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अकेले नहीं रहना, परेशान नहीं रहना, डिप्रेस्ड नहीं रहना। एक महिला 9 महीने तक प्रेग्नेंट होती है तो वो कहीं बाहर जा नहीं सकती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ खा नहीं सकते सही से, कुछ पी नहीं सकते सही से, बैठ नहीं सकते तो सो नहीं सकते। इन चीज़ों की वजह से भी एक महिला परेशान होती है। साथ ही जब डिलीवरी के बाद बेबी आ जाता है तो एक महिला और ज़्यादा बध जाती है, वो बाहर नहीं जा सकती, वो कुछ सही से खा नहीं सकती, अच्छे से पी नहीं सकती। कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी भी हो तो चलने में बैठने में दिक्कत होती है। अगर आपका सिजेरियन होता है तो उसमें तो 6 महीने का आपको अच्छे से अपनी देखभाल करनी होती है और 1 से 3 महीने भी लग जाते हैं आपकी रिकवरी में। तो एक महिला इन सारी बातों से और ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। इसलिए एक महिला को अकेले नहीं रहना, अपने बच्चे के साथ रहना, अपने फैमिली मेम्बर्स से बात करते रहनी है और अपने आप को अकेलेपन से दूर रखना है। इसी के साथ आपको अपने खाने पीने पे भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़, डिलीवरी के बाद एक महिला को अपनी अच्छे से मसाज और अपनी अच्छे से देखभाल ज़रूर करनी चाहिए। डिलीवरी के बाद खाए जाने वाले हलवा, लड्डू, पंजीरी, ये सारी चीज़ें उन्हें लेनी चाहिए ताकि उनके शरीर में रिकवरी जल्दी से हो सके, उनके शरीर में जो कमी हो जाती है वो अच्छे से पूरी हो सके। अपनी बॉडी की मसाज कराते हैं तो इससे आपको आगे चलकर तकलीफ नहीं होती है। आपने कई बार महिलाओं को देखा होगा जिन्हें डिलीवरी के 1 साल बाद या 6 महीने बाद भी अपने शरीर को लेके बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, मगर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्या आप जानते हैं डिलीवरी के बाद मसाज करवाई जाती है? जिसको इस बारे में जानकारी हो, ज्ञान हो, उसी से आपको अपनी मसाज करवानी चाहिए। और डिलीवरी के बाद जो आप मसाज कराते हैं इससे भी आपको आगे चलकर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और आगे चलकर होने वाली परेशानियों से आप बच जाते हैं। डिलीवरी के बाद बेबी के साथ साथ अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। महिला की जो रिकवरी है, एक महिला का जो शरीर है वो वापस से ठीक नहीं हो पाता और उनकी जो इम्यूनिटी है यानी कि जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से वो बाद में बार बार बीमार पड़ती हैं। उनकी जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, उनको बाल झड़ने की प्रॉब्लम, कम दिखाई देना, हाथ पैरों में कमज़ोरी होना, ये सारी समस्याएं उन्हें आती हैं। इसलिए आपको डिलीवरी के बाद भी अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अपना अगर आप अच्छे से खाते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से बनती है, जिससे बच्चे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। 6 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए चीज़ें लेनी चाहिए, खानी चाहिए, ताकि आपके बच्चे को भी 6 महीने तक आपका दूध अच्छे से मिल सके। इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़े ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।